हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सी एस आर वर्सेस एस एस आर। सो व्हाट इज़ सी एस। ये दोनों एक रेंडरिंग टेक्निक्स है। जो बेस रेंडरिंग टेक्निक्स है वेब पेजेस रेंडर करने के लिए, वेबसाइट्स जो भी रेंडर होती है ना आपके ब्राउज़र पे, तो उनको रेंडर करने के लिए दो बेस रेंडरिंग टेक्निक्स है। इसके आगे बहुत सारे हैं, बट मोस्टली इनके ऑन टॉप ऑफ दिस टू एवरी अदर रेंडरिंग टेक्निक्स आर बिल्ड। सो हम समझेंगे सी एस आर और एस एस आर क्या है। तो सी एस आर है, सी एस आर स्टैंड्स फॉर क्लाइंट साइड रेंडरिंग एंड एस एस आर स्टैंड्स फॉर सर्वर साइड रेंडरिंग। तो अब होता क्या है, जैसे कि सी एस आर में होता क्या है, जैसे आप कोई भी एक पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हो ना, तो एक गेट रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे। ओके, सर्वर आपका एच टी एम एल प्लस जे एस रिटर्न करेगा, और एच टी एम एल आपका ऐप शेल होगा, खाली एम टी शेल जैसा होगा, उसके अंदर जे एस बंडल होंगे। और बाद में वो आगे ब्राउज़र में जे एस है ना अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा, और उस हिसाब से अगर उसको डेटा चाहिए, ए पी आई की ए पी आई से डेटा चाहिए, तो वो ए पी आई से डेटा लेगा, ठीक है। एंड देन वो ए पी आई जो भी डेटा देगा, उसके बाद वो पूरा पेज रेंडर करेगा। ये एक नॉर्मल फ़्लो, ये एक फ़्लो होता है सी एस आर में, जो आप एस पी एप्लीकेशंस पे ज़्यादा देखोगे। जब आप रिएक्ट, एंगुलर और व्यू से बनाओगे तब ये आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अब ये ए पी आई रिस्पॉन्ड विद जेसन है, ये एक नेसेसरी स्टेप नहीं है, क्योंकि कोई कोई बार हमारे बहुत सारे पेज स्टैटिक होते हैं जिसमें हम लोग ने खुद ने ही अपने स्टैटिक नोट्स बना के रखे रहते हैं, स्ट्रक्चर बना के रहते हैं। ओके, और कमिंग टू एस एस आर। अब एस एस आर में क्या होता है, हम अब जैसे हिट करते हो कोई भी एक यूरल, तो उसका गेट रिक्वेस्ट जाएगा अपने सर्वर पे। सर्वर क्या करेगा, अगर उसमें डेटा चाहिए तो उसको फैच करेगा। ओके, एपीआई कॉल से होना है या तो डेटाबेस से होना है, तो ये करेगा। और सर्वर रेंडर्स फुल एच टी एम एल। ओके, बाद में वो सर्वर क्या करेगा, पूरा मार्कअप बनाएगा उसका, एच टी एम एल का पूरा मार्कअप बनाएगा, और उसी के बाद वो ब्राउज़र में भेजेगा। एंड ब्राउज़र ये देखेगा और इमीडिएटली पेंट कर इसको रेंडर करना चालू कर देगा, क्योंकि ये मार्कअप तो पूरा रेडी है। उसके बाद जो भी है हाइड्रेशन मीन्स लाइक इंटरेक्शन होता है ना जावास्क्रिप्ट, जो क्लाइंट साइड पे रन हो सकते हैं ऑन क्लिक, वो सब करेगा। तो इसका मैं एक आपको सिंपल डेमो देता हूँ। ओके, तो ये हमारा बना हुआ है रिएक्ट एप्लीकेशन में। ओके, एंड ये हमारा बना हुआ है नेक्स्ट जेएस विद रिएक्ट। सो नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क है सर्वर साइड रेंडरिंग यूज़ करने के लिए। रिएक्ट हम लोग उसमें लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। दिस कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी अदर एप्लीकेशन। आप एंगुलर में आई थिंक सो यूनिवर्सल है, और एंगुलर आपका एस पी है, और एंगुलर यूनिवर्सल से आपको सर्वर साइड रेंडर होता है। व्यू में आई थिंक सो नेक्स्ट जे एस है, एंड व्यू से आप ये क्या क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर सकते हो। तो ये मैं रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि ये वीट प्लस रिएक्ट के एप्लीकेशन बनी हुई है, और ये नेक्स्ट जेएस प्लस रिएक्ट का एक एप्लीकेशन बना हुआ है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस हाउ। देखो, अब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ओके, एंड हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे। ये है हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन। तो हम देखेंगे बॉडी के अंदर हेडर है, ओके, फील्ड्स, प्लट, नोट्स, हाँ, ओके, सब है यहाँ पर, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, सब समझ में आ रहा है। ओके, एंड अब अगर ये सर्वर साइड रेंडर्ड एप्लीकेशन को भी देखोगे, तो अगर एलिमेंट्स में देखोगे तो आप देखोगे कि आपका हेडर हो गया, आपका मेन पार्ट हो गया, ये सब प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहा है कि एच का ये प्रॉपर ये ये दिख रहा है। ओके, पूरा रेंडर्ड मार्कअप का रेंडर्ड वर्जन। तो अब इसमें तो पता नहीं चलेगा कैसे हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा सोर्स में। तो अगर आप इसका व्यू पेज सर्च करोगे ना नेक्स्ट है इसके एप्लीकेशन का, तो हम लोग ने व्यू पेज सोर्स किया, तो अब आप देखोगे ये पूरा जो भी पेज है ना, वो पूरा प्री रेंडर्ड सर्वर से आया हुआ है। तो सर्वर ने हम लोग को पूरा तैयार करके दिया हुआ है उसका मार्कअप, और ये सब जे एस है जो इधर आके फ्रंट एंड में आके एग्जीक्यूट होने हैं, मतलब ब्राउज़र साइड में। एंड
अगर मैं सेम अगर रिएक्ट एप्लीकेशन से नॉर्मल रिएक्ट के एप्लीकेशन को देखूँ ना, तो ये ऐसा है इनके पेज सोर्स। देखोगे यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बॉडी के अंदर कुछ नहीं है। ये एक उनका ऐप शेल है और कुछ नहीं है इधर, सब मेन JSX और कुछ स्क्रिप्ट्स के लिंक है बस। तो और कुछ नहीं है। तो इसमें हो क्या रहा है अभी, ये सर्वर ने ये खाली ऐप शेल और प्लस अपना बंडल रिटर्न किया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था। ऐप शेल प्लस बंडल रिटर्न किया हुआ है, ओके। एंड ये आके अब ब्राउज़र में आके इसका ड्यूटी है कि ये सारे जो भी स्क्रिप्ट्स होते हैं ना उनको एग्जीक्यूट करे और स्लोली स्लोली पेज रेंडर करे, उसको पेज को पूरा रेंडर करे। और आप इसमें देख सकते हो कि ये है नेक्स्ट.js का एप्लीकेशन। इसमें तो पूरा मार्कअप बना हुआ है और इधर आपके फ्रंट एंड में यहाँ पर आके उसको एग्जीक्यूट करना है कुछ स्क्रिप्ट्स और कुछ स्टाइलिंग लिंक्स को पेंट करना है। तो ये डिफरेंस होता है ये दोनों के बीच में। तो आप अगर दूसरे राउट्स भी देख लोगे, सपोज लाइक मैं ये राउट एक्सप्लेन करता था, ये देखो पोस्ट हो गया टाइम टू ये ऐसा ये राउट है और ये मेरा पेज है, ठीक है। अब इसके भी मैं अगर व्यू पेज सोर्स करूँ तो ये देखो ये राउट है प्लस इसका ये देखो आप पूरा ये मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और ये पूरा पैराग्राफ देख सकते हो यहाँ पर आया हुआ है। ये सर्वर की तरफ से हम लोग को मिला हुआ है, ओके। एंड अगर आप CSR में जाओगे तो CSR में क्या होता है ना कि अभी देखो ये CSR वही सेम राउट है, मोस्टली सेम ही एप्लीकेशन है बस। हाँ, दोनों एक ही उसमें मतलब एक ही चीज़ ये रेंडर कर रही है और बस बनी हुई है अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ में। तो लेट मी इसको हाँ व्यू पेज सोर्स किया मैंने फर्स्ट टाइम टू और आप देखोगे यहाँ तो कुछ नहीं है। और ये देखो इस पोस्ट का ही मतलब ये नेक्स्ट.js की पेज और अपने इसके रिएक्ट की सोर्स फाइल देखो कितना फ़र्क है। इसमें खाली कुछ नहीं है, इसमें खाली बॉडी है, डिव रूट है और कुछ अपने JS मतलब जावास्क्रिप्ट के कुछ लिंक्स है, बस इतना ही है। और इसमें ये पूरा मार्कअप रेंडर आया हुआ है, ओके। तो यही बेनिफिट होता है हमारे CSR वर्सेस मतलब SSR में। ये पूरा मार्कअप आ चुका है, इनिशियल जो लोड होता है ना वो बहुत फास्ट होता है और ब्राउज़र को बस बाद में CSS पेंट करना है और जावास्क्रिप्ट को हाइड्रेट करना है। तो इसकी वजह से वो पेजेस बहुत फास्ट होते हैं कंपेयर टू अपना CSR में ऐसे होता है कि ये देखो आपकी खाली एक ऐप शेल आई, उसके बाद जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने लगा, उसने बाद में डॉम स्ट्रक्चर बनाने लगा और उसके बाद वो पेंटिंग करना चालू करने लगा। तो अब अगर आप इंस्पेक्ट करोगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर देखोगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर, ये सब पूरा उसके बाद का प्रोसेस है जब जावास्क्रिप्ट ने एग्जीक्यूट किया और बाद में सबको उसके हिसाब से अपना मतलब पूरा स्ट्रक्चर बनाया और जो पेंट थे CSS पे मतलब CSS कलर्स थे और लगाने थे वो लगाए, फिर बाद में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया, ये सब बाद में हुआ है। तो ये आपका फाइनल डॉम स्ट्रक्चर हो गया, ओके। तो अभी अंडरस्टैंड देखिए, तो फिर CSR और SSR में ये फ़र्क है। तो देखो SSR अभी देखो पूरा आपका सर्वर में रेंडर करके देता है और वो ब्राउज़र को खाली उतना पेंट करना रहता है तो वो जल्दी होता है उसकी वजह से। और ये केस CSR के साथ नहीं है। तो CSR आपको खाली एक HTML फाइल देगा और एक बंडल देगा और वो एग्जीक्यूट करेगा सर्वर पे आपके। तो ये फ़र्क होती है अपने CSR SSR में। तो SSR जहाँ पर आपको पेज का लोड टाइम बहुत फास्ट चाहिए, जैसे कि कोई ब्लॉग पेज हो गए या तो कोई जैसे ई-कॉमर्स हो गई वहाँ पर। और SSR एक जगह और हेल्प करता है कि वो बॉट्स के साथ बहुत अच्छा है, क्रॉलर बॉट्स और SEO के साथ बहुत अच्छा है। तो अभी SEO इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, बट SEO के लिए भी बहुत अच्छा है SSR कंपेयर टू CSR। सो दैट्स इट।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।